मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुस्लिम लीग मिनॉरिटी विंग के साथ, जो कि पूरी क़यादत मेरे साथ मौजूद है, जिसमें पंजाब के सदर परवेज माइकल साहब, जनरल सेक्रेटरी रियासत चौधरी साहब और यूनियन के सदर रंधावा साहब और साथ ही टाउन के सदर लाहौर रीजन के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है। और आज जिस स्टोरी के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ, ये बड़ी दर्दनाक स्टोरी थी। स्टोरी क्या थी कि सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल हुई। एक सिंध शिकारपुर के एसएचओ ने एक वीडियो वायरल की, जिसमें से प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैंने शिकारपुर में एक गिरोह को पकड़ा है जो कोई जिस्म फरोशी में मुलव्वस था और नजायज मनशियात वहां पर बिक रही थी, जिस पर छापा मारा एसएचओ ने। और वहां पर जो बच्चियां और जो मर्द बरामद किए गए, जो गिरफ्तार किया गया, उनमें कुछ हमारी 4 से 5 मसीही बच्चियां भी शामिल थी। ये स्टोरी कुछ और नजर आती है। जब इसकी डीप में पता किया गया तो ये स्टोरी कुछ इस तरह थी कि हमारी जो मसीही बच्चियां के साथ दूसरी मुस्लिम बच्चियां थी, उनको ऑनलाइन जॉब के झांसे में पंजाब से सिंध में लेके जाया गया और वहां पर उनको बेचा भी गया। शिकारपुर के एसएचओ ने उनको पकड़ा और जेल में भेजा। अगली स्टोरी क्या है और ये खुशखबरी क्या है, साथ पंजाब के सदर परवेज माइकल साहब मौजूद है, हमसे पूछेंगे। परवेज माइकल, आपके साथ टेलीफोनिक में राब्ता भी रहा एसपी का, एसएचओ का, तो क्या लायामल किया उन्होंने? गौरी साहब, सबसे पहले तो मैं एसएचओ साहब का अख्तर का शुक्रगुजार हूँ। उसने कहा कि तीसरी बच्ची जो पठानी पेशावर की, वो भी रिकवर हो गई। उसकी क्या उम्र थी? उसकी मेरा हाल 13-14 साल, 11 साल, तो वो भी रिकवर हो गई है। तो मुझे उसने बड़ा खुशी का इजहार किया। सबसे पहले तो मैं अख्तर साहब की बहादुरी को सलूट करता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग मिनॉरिटी विंग की तरफ से, मेरे कायद चौधरी शहर साहब की तरफ से, मलक समीम से और सिंध के सदर नियाज साहब की तरफ से मैं उनका, और एसएसपी मोहम्मद कलीम मलक साहब का भी, जिन्होंने बड़ी बहादुरी से अपनी टीम के ड्यूटी लगाई और 3 बच्चियां रिकवर कर ली। ठीक है। एक का नाम अलीशा है, तो अलीशा के बाद जेनिफर थी, तो जेनिफर भी हो गई है और वो अभी वो उसके भी मेरा हम फैमिली पहुंचेगी। और खासकर रोमा मुश्ताक मट्टू साहब के हम बहुत शुक्रगुजार हैं। मेरे लॉ डिवीजन के सदर लियाकत रंधावा साहब ने उनसे बहुत मुसलसल राब्ते मिले, तो एलेक्स भाई का भी बहुत हम शुक्रगुजार है। उन्होंने भी अपनी पूरी भरपूर एफर्ट की। उसके बाद स्पीकर अंसरी साहब के भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया। फिर सैमसन सलामत साहब के भी हम शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने लायक मुहैया किया और उनकी मदद की। सैमसन ने कहा, भाई आप फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूँ, उन बच्चियों के माँ बाप के साथ हूँ, बच्चियों के साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। एसएचओ साहब ने बहुत बहादुरी का काम किया है, एसपी मोहम्मद कलीम ने भी, और सिंध गवर्नमेंट के हम बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने ये 3 बच्चियां रिकवर की हैं। और सिंध गवर्नमेंट को हम खराज तस्लीम करते हैं, हमारी मिनॉरिटी विंग की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारक हो, उनके खानदान को जिनकी बच्चियां बाज़ाब हुई हैं। नाज़रीन, सैनिक सलामत की जब बात करते हैं तो वो भी सिंध के अंदर बड़ा काम कर रहे हैं और इन बच्चियों को बाज़ियाब करवाने में लीगल टीम भी थी और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। और सिंध पुलिस ने भी एक आला जुर्रत का मुजाहरा किया है कि जिन्होंने शिकारपुर में कच्चे के डाकू के साथ मुकाबला किया और बच्चियों को बाज़ियाब कराया। हम जानते हैं रीजन के सदर याकर रंधावा साहब, जो कि स्पेशली सिंध गवर्नमेंट के साथ वहाँ की जो एमपी हैं रोमा मुश्ताक मट्टू, एंथनी नलीर, उनके साथ राब्ते में रहे और उन बच्चियों के साथ क्या इंसाफ हुआ, ये जानते हैं। जी, नसीब खुदावन में तमाम सुनने वालों की सलामती। जी बिल्कुल साजिद भाई, ये जो वीडियो है ये तकरीबन 15-20 दिन, 1 माह से ये वायरल हुई थी। तो मेरे पास ऑफिस में एक फैमिली आई थी, अलीशा और जेनिफर के पेरेंट्स मेरे पास आए थे और उन्होंने आकर रिक्वेस्ट की कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ, देखें हमारी 2 बेटियों को ऑनलाइन नौकरी का झांसा देकर तो इनको सिंध में जाकर एक हमारी बेटी को सेल कर दिया गया है।
तो ये बड़े दुख और बड़े अफसोस की घड़ी थी और मैं खुद परेशान हो गया। तो फिर मैंने अपनी जो मेरी आला क़यादत है, मेरे बॉस परवेज माइकल साहब, जनरल सेक्रेटरी रियासत खोखर साहब, मैंने इनसे रब्ता किया और मैंने कहा कि ये फैमिली बड़ी बेबस है और इनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो फिर हमने फौरी तौर पर हमने जो हमारी बहुत प्यारी बहन है सिस्टर रोमा मुश्ताक मट्टू, हमने उसको कॉल की। तो सिस्टर रोमा ने मतलब इसमें हमारा भरपूर साथ देने का अहद किया और उसने बोला कि आप इस फैमिली को फौरी तौर पर सिंध भेजें। तो फिर ये फैमिली को हमने यहाँ से मूव किया। तो ये फैमिली वहां पर पहुंची और जब ये फैमिली वहां पर पहुंची है तो वहां पर सिस्टर रोमा मुश्ताक ने इनको पूरा मतलब इनके साथ कोऑपरेट किया है और थाने में गए हैं, इन बच्चियों का पता किया है और पूरे तरीके से उन्होंने इनकी देखभाल की है। तो अब ये जो सानिया था अब ये खुशी में चेंज हो गया। तो ये पूरी मसीही कौम के लिए बल्कि पूरी दुनिया में बसने वाले तमाम मसीहियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशाइन बात है कि वो जो गिरोह था, जो जिन लोगों ने इनको अगवा किया था, वो पुलिस ने सबको हैंड ओवर किया। जब हैंड ओवर किया तो फिर उसमें जो हमारी सिस्टर रोमा मुश्ताक है उसने उस बच्ची को कल बाजियाब करवाया जेल से, एक बच्ची को, और एक बच्ची जो जेनिफर थी उसको रात तकरीबन कल 4, साढ़े 4 बजे 5 बजे मुझे कॉल आई है कि जेनिफर को हमने कच्चे के डाकुओं से बाजियाब करवा लिया है। तो इस पर मैं गवर्नमेंट सिंध का शुक्रगुजार हूँ और वजीर दाखिला सिंध का शुक्रगुजार हूँ, IG सिंध का शुक्रगुजार हूँ और बहुत ही हमारी प्यारी बहन सिस्टर रोमा मुश्ताक मट्टू जो MP हैं सिंध में, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उनके PS एलेक्स जॉन का शुक्रगुजार हूँ और जिस भाई ने इस फैमिली को बड़ी सपोर्ट की है, हमारे MP हैं शेख इम्तियाज साहब जो शिकारपुर के हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। साथ ही साथ रोमा मुश्ताक मट्टू जो सिंध की MP है, उन्होंने पिछले दिनों भी एक जो बच्चियां 2 थी जिनको वहां पर रेप करके मारा गया और ये स्पेशली वो सादकाबाद से फैमिली को वहां पर ले गई और बच्चियों की डेड बॉडी भी रिसीव करवाई और ये एक अच्छा काम किया उन्होंने। और साथ साथ उनको क्रेडिट ये भी जाता है इन बच्चियों को भी बाजियाब करवाना हमारे, और वहां पर जो पुलिस के जो एहलकार है वो भी इस मुकाबले में जख्मी भी हुए। वहां पर पुलिस के जो जवान है सिंध पुलिस के, हमारे साथ रियासत खोखर साहब मौजूद है जनरल सेक्रेटरी। हम इससे पूछेंगे इस कामयाबी में माइनॉरिटी विंग का भी बड़ा किरदार है, आप क्या कहें? मेरी तरफ से देखने सुनने वालों को सबको सलाम। और गौरी साहब मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ और मैं पंजाब का जनरल सेक्रेटरी जब से मुंतखब हुआ हूँ, एज ए जनरल सेक्रेटरी पंजाब, जब से मैं माइनॉरिटी विंग में काम कर रहा हूँ। शुक्रगुजार हूँ मैं परवेज माइकल साहब का जो सदर है पंजाब के माइनॉरिटी विंग के, और लाहौर डिवीजन के सदर है लियाकत रफीक रंधावा साहब। और इतना अच्छा और समझ लें कि क्वालिफाइड तजर्बाकार स्टाफ है हमारा, जिनके साथ काम करके ऐसे कामों को देखकर बड़ा जज्बा और बड़ा जुनून आता है कि ये हमारे भाई जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। इसमें हमने जो एफर्ट देखी है रात दिन, लियाकत रफीक रंधावा साहब जो पहले दिन से इस केस के साथ जुड़े हुए हैं और पहले दिन से ही इस एफर्ट को रात दिन कर रहे हैं। सारे दुआ कर रहे थे कि हमारी कौम का ये जो सरमाया है, हमारी नौजवान बच्चियां हैं, बच्चे हैं, ये सारे अच्छे तरीके से रहें। और वो जो बच्चियां रिकवर हुई हैं और उसमें लियाकत भाई ने जो बताया, जैसे परवेज माइकल साहब ने बताया कि सिंध गवर्नमेंट के साथ जितना भी अच्छा हमारा कोऑपरेट रहा है और उसकी टीम सिंध गवर्नमेंट की, रोमा मुश्ताक मट्टू, एंथनी साहब जो डिप्टी स्पीकर हैं असेंबली के, तो हाँ, और SHO साहब, मतलब कि पूरे हमले का पुलिस का हमारे साथ बड़ा तामन है। उसी तामन से जिस तरह कामयाबी से हमने इन बच्चियों पर कवर किया है, लियाकत साहब को आज मैंने खुदा का शुक्र करते हुए देखा और बड़ा खुश देखा। और हमारी विंग में इतनी खुशी आज पूरे पंजाब में जितनी खुशी हमारी विंग मना रही है, मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में जब तक ये आपकी खबर फैलेगी, हमारी विंग पहले जब हमें खबर मिली है तब से खुशी मना रही है। पाकिस्तान से सबसे ज्यादा खुशी मनाने वाली विंग है हमारी। और दूसरे नंबर पे हमारा जो स्टाफ है, जिसमें अवैस भाई हैं जो अजीज बटी टाउन के सदर हैं और अनकरीब खुदा ने चाहा तो इनका नोटिफिकेशन इंक्रीज होने वाला है। हमारे लाहौर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं शोबीर गिल साहब, हमारी टीम, पूरी टीम, जैकब भट्टी साहब और दीगर हजरात जितने भी हमारे मेंबर्स हैं,
सियालकोट के सारे बड़ा तावन करते हैं और लियाकत भाई का इसमें बड़ा अहम रोल रहा है। और हमारे सदर के साथ वो हर टाइम अटैच रहे हैं, कोऑपरेट किया है, मशवरा किया है और रात दिन कॉल करके इस बखूबे को सर अंजाम तक पहुंचाया। और इसमें और हमारी जितनी भी आला क़यादत है, जिसमें हमारे मलिक समीन खान साहब, वो मिनॉरिटी विंग को खास करके बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और बड़ा तामन करते हैं हमारे साथ, उनका इसमें बड़ा रोल है। और हमारे जो पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं शाफी हुसैन साहब, उन्होंने हमें जो शटर दिया हुआ है, जो बैठने के लिए ऑफिस दिए हुए हैं, जो हमें वो फीडबैक देते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, उससे भी हमें बड़ा फायदा होता है। सो ये कामयाबी समझ लें कि मिनॉरिटी विंग की नहीं है, पूरी मसीह कौम की है, पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है। इतनी छोटी एज की बच्चियां और इतने बड़े मसले में वो फंस गई, इतने बड़े ग्रोह के हत्थे चढ़ गई वो, लेकिन खुदा का शुक्र है। और उसके बाद हमारी पार्टी के हम बड़े शुक्रगुजार हैं जो हमें शटर देते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ये पूरी पार्टी की बड़ी इसमें एफर्ट रही है। और रोमा मुश्ताक मट्टू का जैसे लियाकत भाई ने जिक्र किया, वैसे मैंने भी 2-3 दफा कर दिया है। तो वो हमारी सिस्टर मसीह कौम का फखर है, उन्होंने हमारे साथ बड़ा तामन किया है। नाज़रीन, जैसा जानते हैं कि मसीह कौम की कामयाबी है, मिनॉरिटी विंग की कामयाबी है और वहाँ की जो क़यादत है सिंध गवर्नमेंट की, उनकी बड़ी इन बच्चों को बाजियाब करवाने में कामयाबी नजर आ रही है। अवैस, क्या कहेंगे आप? जी मैं तो इस चीज में सबसे पहले तो आप सबकी आपके फजल से सलामती हो। और मैं इस चीज में आज बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे मिनॉरिटी विंग ने इतना बहुत बड़ा काम करके दिखाया है, जो मेरा ख्याल कहता है कि आज तक किसी और पार्टी ने, किसी और भी टीम ने ये काम नहीं किया होगा। तो इस चीज में सबसे बड़ा जो भाई इस चीज का कहकर जाता है वो हमारे प्रोफेसर माइकल साहब है, लियाकत रंधावा साहब हैं और जैसे खोकर साहब हैं। और उनके साथ जो हमारी टीम वर्क कर रहे हैं, हम सब इस चीज में ये सोच के करते हैं कि जो मसीही बच्चियां, वो किसी की बच्ची वो हमारी भी बहनें कभी हो सकती है, इसमें हमारे भी बेटियों के साथ ये चीज हो सकता है। तो खुदारा ये ऑनलाइन के चांसों से आप सब लोग बचें। तो हर बंदा इस चीज को थोड़ा सा याद करे, ये किसी की बेटी के साथ भी हो सकता है। लिहाजा हम सब बहुत शुक्रगुजार हैं सिंध हुकूमत के भी और अपने मिनॉरिटी विंग के भी और हमारे जितने भी आला ओहदेदार सबके बहुत शुक्रगुजार हैं। आप सबका बहुत जी गिल साहब, आप बताइए कि इस कामयाबी में आपकी क्या राय है? मसीह के बरकत में आप सबको सलाम। कहने को तो बहुत कुछ है, बस मेरे सीनियर लियाकत साहब, रोज माइकल साहब, रियासत खोखर साहब, अवाज भाई ने बहुत अच्छी बातें की है और खुदावंद के फजल से हमें खुदा ने इज्जत से नवाजा है जी। और हमारी सिंध के जितने भी अदारे हैं उन सबका शुक्रिया और MPA साहब का शुक्रिया। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने सारी मिनॉरिटी विंग जो है मुस्लिम लीग की, उनकी सबकी बातें सुनी, क़यादत की। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह सिंध गवर्नमेंट में काम हो रहा है, रोमा मुश्ताक मट्टू जो है बड़ी यकीन है MPA और वो बड़ा काम कर रही है वहां पर। मेरा ख्याल है कि हमारे जो पंजाब के MPA है उनको भी चाहिए कि वो इस तरह काम करें। एक सूबे से दूसरे सूबे तक की बच्ची को बाजियाब करवाना मिनॉरिटी विंग का काम है। ये जो मुस्लिम लीग की मिनॉरिटी विंग है, इन्होंने ये काम किया है, एक सूबे से दूसरे सूबे से बच्चियों को बाजियाब करवाना और अहम किरदार अदा किया है सिंध गवर्नमेंट ने और रोमा मुश्ताक मट्टू ने। और वहाँ के डिप्टी स्पीकर है एंथनी नवी साहब, उनका भी बड़ा अहम किरदार है। मेरा ख्याल है कि हमारी जितनी भी मिनॉरिटी विंगे हैं दूसरी पार्टीज की, अगर वो इस तरह ही काम करे जिस तरह मुस्लिम लीग की मिनॉरिटी विंग ने काम किया है, वो पंजाब की अगर इस तरह काम करती रहे हमारी बच्चियों के हवाले से और दूसरे मामलात में, तो हमारी मसीही कौम को इंसाफ मिलता रहेगा। ये बच्चियों का बाजियाब होना ये मसीही कौम के लिए बड़े ही फख्र की बात है। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, मुझे और कैमरामैन को इजाजत दीजिए।